शिद्दत पसंदी और फिरका वारियत की मुआशरे में कोई गुंजाइश नहीं। मसाइल हर जगह होते हैं, हमने मिलकर उनका हल करना है। सदर आसिफ अली जरदारी का मसीही बरादरी की तकरीब से खिताब, कहा आप भी उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने हम। पुलिस समेत सरकारी मुलाजमतों में अक़लियतों का कोटा बढ़ना चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी ने क्रिश्चियन मैरिज तरमीमी एक्ट 2024 की तौसीक़ कर दी। मसीही बरादरी की शादियों के लिए उम्र की हद 18 साल कर दी गई। इससे पहले मसीही नौजवानों के लिए शादी की उम्र 16, लड़कियों के लिए 13 साल थी। पीटीआई का पार्लियामेंट हाउस के बाहर अलामती भूख हड़ताली कैंप। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, अली मोहम्मद खान, शेख वकास, सेनेटर हमायूं और दीगर रहनुमा शरीक। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार सादिक से तहरीक इंसाफ के वफ्द की मुलाकात। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने वफ्द की क़यादत की। पार्लियामेंट हाउस के अहाते में भूख हड़ताली कैंप से आगाह किया। दूसरी जानिब पीटीआई सेक्रेटेरिएट पर छापा और गिरफ्तारियों का मामला अदालत पहुंच गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डीआईजी ऑपरेशंस और एफआईए हुकाम को तलब कर लिया। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले। एफआईए प्रोसिक्यूटर की 10 रोज़ा रिमांड के इस्तदा मुस्तरद। दीगर कारकुनों का भी 2 रोज़ा रिमांड मंजूर। 2 ख़वातीन कारकुनों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। रऊफ हसन को इस्लामाबाद में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। दूसरी जानिब मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर फिर सील कर दिया। ऑफिस में फायर एंड लाइफ सेफ्टी इंतजाम न होने के बायस सील किया गया। बिलाखिर 9 मई के मास्टरमाइंड ने मंसूबाबंदी का एतराफ़े गुनाह कर लिया। ये जमात नहीं, इंतशारी टोला है। इनका मकसद शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुंचाना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की पीटीआई पर शदीद तनकीद, कहा जमान पाक दहशतगर्दों का तरबीती हेडक्वार्टर बना रहा। पेट्रोल बम बनाने और रियासत पर हमले की तरबियत दी जाती रही। 4 माह टांग पर प्लास्टर बांधने के ड्रामे के दौरान 9 मई की मनसूबाबंदी की गई। इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई मुल्क की सलामती और कौमी मफादात का तकाजा है। GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी तो लोग अंदर कैसे गए? पुरअमन एहतजाज था तो कराची में बसें और एम्बुलेंस कैसे जली? सियासत और दहशतगर्दी में बहुत बड़ा फर्क है। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन कहते हैं हर जमात को सियासत करने का इख्तियार है। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा बानी पीटीआई ने आखिर मान लिया GHQ के सामने एहतजाज की कॉल उन्होंने दी थी। ये एतराफ़ जुर्म नहीं तो क्या है? बानी पीटीआई को अपने जुर्म पर मुआफ़ी मांगनी चाहिए। तहरीक इंसाफ की पंजाब असम्बली में ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त तैयार। इब्तदाई फहरिस्त में 35 ख़वातीन अरकान के नाम शामिल। डॉक्टर यास्मीन राशिद, सनम जावेद, तैयबा अमरीन, नाहिद नियाज मखसूस नशिस्तों के लिए नामजद। आबिदा राजा, सायरा रजा, अजरा नसीम, कुर्बान फातिमा, फरा आगा और सादिया अयूब के नाम भी शामिल। पीपल्स पार्टी ने भी मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नज़र-ए-सानी अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में फारूक एच नाइक ने अपील दायर की। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा। मुस्लिम लीग नून पहले ही मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नज़र-ए-सानी अपील दायर कर चुकी। बानी पीटीआई के खिलाफ लाहौर में दर्ज 9 मई के 12 मुकदमात की तफ्तीश। लाहौर पुलिस की 12 रुकनी तफ्तीशी टीम की फिर अडियाला जेल आमद। DSP जावेद आसिफ की सरबराही में टीम 12 इंस्पेक्टर्स पर मुश्तमिल है। बानी पीटीआई का पॉलीग्राफिक, वॉइस मैचिंग और फोटोग्रामेट्री टेस्ट किया जाएगा। 10 साल से जमहूरी निज़ाम पर खुदकश हमले किए जा रहे हैं। अपोजिशन अरकान सिर्फ TADA लेने असम्बली आते हैं। 60 अरकान सिर्फ हाजिरी लगा कर चले जाते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा असम्बली इजलास बुलाने में अवाम के पैसे खर्च होते हैं। 2014 से असम्बली की बेतुकीरी देख रहा हूँ। मैं ऐवान के तकद्दुस का मुकदमा लड़ रहा हूँ। वज़ीर आज़म ने मुल्की बरामदात $60 अरब सालाना पर पहुंचाने का हदफ दे दिया।
सनतों के लिए बिजली की लागत कम करने के लिए जामे मंसूबा तलब। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, गुज़श्ता माली साल मुल्की बरामदात 30 अरब डॉलर से ज्यादा रही। हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत IT बरामदात 3.2 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गईं। बन्नू में हालात मामूल पर, ट्रैफिक रवां दवां, मार्केटें और बाजार खुल गए, पुलिस गश्त में इजाफा कर दिया गया। धरना चौथे रोज भी जारी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का जिरगे के मुतालबात अपेक्स कमेटी में रखने का फैसला। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, सूबाई अपेक्स कमेटी का इजलास जुमेरात को बुलाया जाएगा। इजलास में अमन व अमान से मुतालिक पॉलिसी बनाई जाएगी। कमेटी मेंबरान की दावत पर वज़ीर आला जुम्मे को बन्नू का दौरा करेंगे। रावलपिंडी की हसास तरीन अडयाला जेल में दाखिल होने की कोशिश करने वाले कार ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। थाना सदर बैरूनी में मुकदमा चौकी अडयाला के इंचार्ज की मुद्दत में दर्ज किया गया। मतन के मुताबिक मुलजिम ने सिक्योरिटी अहलकारों को जान से मारने की नीयत से गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। गाड़ी की टक्कर से कांस्टेबल फाहद गिर गया, बमुश्किल अपनी जान बचाई। जेल गेट का कब्जा टूट गया। जेल सिक्योरिटी ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मुबशिर हुसैन का ताल्लुक समुंदरी से है। सियासी जमातें इंतखाबी इस्लाहात के लिए संजीदा नहीं। हम बंद गरी में जा चुके। हुकूमत, अपोजिशन और हुकूमत बनाने वाले सब परेशान हैं। मसाइल का वाहिद हल आइन की बालादस्ती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार से खिताब और कहा, मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद इस इलेक्शन कमीशन को जांच छोड़ देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मौजूदा हालात ने आवाम का आइनी जमहूरी हक दिलाए। वकला मुआवनत करें तो जजेस को भी फैसला करने में आसानी होती है। वकला को अपने केसेस की पैरवी के लिए मुकम्मल तैयारी के साथ आना चाहिए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का इस्लामाबाद बार से खिताब। कहा, हम हर फैसला ये सोच कर लिखते हैं कि ये हमारा एग्जामिनेशन पेपर है। हमारा फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है। कोशिश होती है जो केस हो वो जल्दी निपटाया जाए। मॉनसून का चौथा धुआंधार स्पेल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर में मूसलाधार बारिश। सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, चेहलम में बादल जमकर बरसे। डस्का, ननकाना, नारोवाल, शक्करगढ़ में भी गरज चमक के साथ बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, सड़कों पर पानी जमा। उधर मुजफ्फराबाद, भिम्बर, नीलम, समनाही और दीगर गिरदोनवाह में तेज बारिश। नदी नालों में तुगयानी। कराची में मतलब अबरालूद, दोपहर के बाद बारिश का इम्कान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज 3 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। 15 अरब डॉलर के तवानाई कर्जों की रीशेड्यूलिंग पर बात होगी। वज़ीर ख़जाना दौरा चीन के दौरान पांडा बॉन्ड्स पर भी बात करेंगे। महंगी बिजली तमाम पाकिस्तानियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत डॉक्टर गोहर एजाज का एक्स पर पैगाम लिखा, बिजली की ज्यादा कीमत कारोबारों को दिवालिया कर रही है। हमारा मुल्क तमाम वसाइल से माला माल है। हमें खुशहाली के लिए सिर्फ बद इंतजामी का खात्मा चाहिए।